Hello everyone, my name is Urvashi Tiwari. This is chapter number 3, Reproduction in Animals. So, our today's topic is life cycle of a bird. जैसे कि आपको पता है कि बर्ड हमारी एग लेइंग एनिमल होती है, इस वजह से हम उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे आज हम समझेंगे कि बर्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो कितने डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है. So before proceeding, please like and subscribe my YouTube channel Science Educator. So let's start. Birds. We already know that a bird lays eggs in the nest and sits on them to keep them warm. हमें पहले से ही पता है कि जो बर्ड होती है वो एग देती है और नेस्ट में देती है, यानी अपने घोंसले में देती है, एंड सिट्स ऑन देम, और उस पर ही बैठी रहती है, टू कीप देम वार्म, ताकि वो अपने जो बेबी है, जो एग है, उसको वार्म रख सके. आफ्टर सम टाइम द eggs hatch and the baby comes out. कुछ समय बाद जब वो एग थोड़ा सा डेवलप होता है तो उसमें से जो बेबी बर्ड होता है, यानी बच्चा होता है बर्ड का, वो बाहर निकलता है. बट विद इन द एग, लेकिन एग कभी कभी ऐसा होता है कि एग के अंदर से वो बाहर निकलता है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इस वजह से. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द वे कि देखिए एग्स ये बाहर निकला, अभी पूरी तरह से निकला नहीं, बट यहाँ ट्राई कर रहा है कि वो जो है हैच, अब एग आउट आ जाए. द एम्ब्रियो गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ रेडी टू हैच आउट. मीन्स कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है, आपको पता है एग के अंदर हमारा एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो जब गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस, जो एम्ब्रियो होता है वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है, डेवलपमेंट के विकास के अलग अलग चरणों में जाता है, बिफोर इट रेडी टू हैच आउट, यानी अपने जो चूजा है वो बाहर निकलने से पहले अलग अलग स्टेजेस में जाता है. सो सी हियर, दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड. ये एक बर्ड की लाइफ साइकिल है. इसमें बर्ड का एग से लेकर और एक बर्ड के अडल्ट होने तक का पूरा सर्किल है. अब आप यहाँ देखिए, एक अडल्ट बर्ड जो है वो एग ले करती है, यानी एग देती है. बहुत सिंपल है. देन एग जब डेवलप होता है तो द एग स्टार्ट डेवलपिंग. धीरे धीरे देखिए आप, एग डेवलप होना शुरू हो गया है, और इसमें देखिए एम्ब्रियो जो है आपका वो डेवलप हुआ है धीरे धीरे. इसके अंदर एम्ब्रियो है आपका, वो धीरे धीरे डेवलप होगा. डेवलप होने के बाद आप इस साइड में देखिए, एग के पूरे अंदर आपको एक छोटा सा बर्ड का बेबी दिख रहा है, बेबी बर्ड दिख रहा है आपको. तो ये बेबी बर्ड आपने जो देखा है, इसमें देखिए पूरी तरह से बेबी एग के अंदर है और बहुत सेफ है, क्योंकि आपको पता है इससे इसके बाहरी पार्ट में एगशेल होता है जो उसको सेव करके रखता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा है अच्छे से तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. मैं एक बार आपको यहाँ और बता देती हूँ कि सबसे पहले ये एगशेल होता है सबसे बाहरी पार्ट में, देन आपका जो है अल्बुमिन होता है, यॉक होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है. तो इसी तरह से के प्रोसेस में जो है हमारा पूरा एक एग, उसके अंदर जो है पूरी तरह से जो बेबी बर्ड है वो डेवलप करता है और एग के अंदर रहता है. अभी भी देखिए डेवलप हो गया है एम्ब्रियो, मतलब जो उसका भ्रूण है जिसमें बेबी है वो डेवलप हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया. अब नेक्स्ट स्टेज में देखिए, द चिक हैचेस आउट ऑफ द एग. अब देखिए एग डेवलप हो गया पूरी तरह से. अब चूजा जो है, यानी उसका जो बेबी है बर्ड है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा देन उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपका अडल्ट बर्ड, यानी अब इससे जो बड़ा होगा वो तो अडल्ट बर्ड जो है बन जाएगा. तो आपने देखा कि यहाँ पे पहले अडल्ट बर्ड ने एग दिया, एग देने के बाद वो धीरे धीरे एग डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद पूरी तरह से जो है बेबी बर्ड उसमें पूरी तरह से बन गया, एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो गया आपका. देन उसके बाद जो बर्ड है वो एग से बाहर आई, एग से बाहर आने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जो है ये अडल्ट बर्ड बनी. तो इस तरह से ये पूरी एक बर्ड का लाइफ साइकिल है. बर्ड के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं कि चिकन की लाइफ साइकिल होती है कैसे.
देखिए ये आपका चिकन है। चिकन के बाद एग ले करता है, एग ले करने के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण होता है। भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसकी हैचलिंग होती है। हैचलिंग होने के बाद वो चिक बनता है, यानी चूजा बनता है। चूजा बनने के बाद धीरे धीरे बड़ा होकर वो आपका फिर से चिकन में डेवलप हो जाता है। सी, ये देखिए अडल्ट चिकन है आपका, वो एग देता है, एम्ब्रियो होता है, फिर हैचलिंग होती है, फिर उसके बाद आपका चिक बाहर आता है। तो ये सब पूरा प्रोसेस सेम है, जैसे बर्ड की लाइफ साइकिल है वैसे ही कुछ कुछ इस तरह से चिकन की भी लाइफ साइकिल है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को आप पॉज करके देखें, ताकि आप जो है अच्छे से बर्ड की लाइफ साइकिल को समझ जाएं। तो दिस इज़ योर होमवर्क, मेक अ बर्ड एंड कलर इट। मैंने आपको यहाँ बर्ड दिया है, इस तरह की आप या आपको जैसे भी सुटेबल हो इजी वे में आप वो बर्ड बनाएंगे। बर्ड बनाने के बाद आप उसको डिफरेंट कलर्स में कलर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल मीट टुमारो विद अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।